नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और अभी मैं मौजूद हूँ मालवीय नगर महात्मा गांधी स्कूल मार्ग। दरअसल यहाँ फोर्थ ग्रेड के जो फॉर्म के सत्यापन चल रहे हैं, तो कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं और 12 बजे से 3 बजे तक ये सब कुछ चलेगा। इसे बीच में फॉर्म सत्यापन करा जाएगा। तो देखना ये है कि आखिरकार जो फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती का सत्यापन चल रहा है, इसमें अभ्यर्थियों को किस तरह की सहायता प्राप्त हो रही है, क्या असुविधाएं हो रही है और क्या उनका इस पर प्रतिक्रिया आती है कि सत्यापन के तहत उनके किन किन असुविधाओं का सामना किया, क्या क्या समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही है। तो आइए कुछ अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं और इनकी समस्या और इनकी प्रॉब्लम को गहनता के साथ समझते हैं। तो कुछ अभ्यर्थी हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हाँ जी, आज आप फॉर्म सत्यापन के लिए आए हैं फोर्थ ग्रेड के लिए, आइए जी। मेरे तो 18 तारीख को है, 18 को मेरे तो 18 को है। तो आप यहाँ मौजूद है, किस चीज़ के लिए आप यहाँ आए? मैं तो यहाँ पर देखने आया हूँ भाई किस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और अभी मैं मौजूद हूँ मालवीय नगर। डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं। हाँ, तो किसका एग्जाम दिया था आपने? फोर्थ ग्रेड का। तो आपका बाद में होगा यानी कि? हाँ, 18 को होगा। तो इससे पहले भी कोई एग्जाम दिया था? हाँ। तो आपको प्रक्रिया नहीं मालूम था कि किस तरह से प्रोसेस चलता है? नहीं, ये नहीं था। हाँ। तो क्या अब तक आपने देखा, क्या समझा आपने कि क्या असुविधा हो रही है और क्या सुविधा है? नहीं, सुविधा पूरी है, बता रहे हैं, गाइडेंस करने वाले टीचर वगैरह है। असुविधा तो नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक सब ठीक है। और भी लोग यहाँ मौजूद है, जैसे कि बताया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सुविधा के तहत चल रहा है। और भी यहाँ मौजूद हैं जो कि अब देख पाएंगे कि वो फॉर्म भर भी रहे हैं और अब सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या आखिरकार सुविधाएं इनको दी जा रही है, क्या सुविधाएं हो रही है। जी, आपका शुभ नाम? लोकेश। लोकेश जी, ये फोर्थ ग्रेड का सत्यापन का फॉर्म सत्यापन का भी वक्त चल रहा है और किस तरह आप इस चीज़ को देख रहे हैं? बढ़िया है। अब सुविधाओं की बात करी जाए, सरलता से आप आसानी से चीज़ों को सबमिट कर सके, उस चीज़ों की बात की जाए तो कैसे क्या आप देख पा रहे हैं? अभी तो फॉर्म भर ही रहे हैं, अभी जाएंगे चेक करवाएंगे, फिर वो जो भी देंगे बताएंगे चीज़ें, उस हिसाब से वापस से फिल करेंगे, कोई गलती अगर हुई तो। अच्छा, एक कैंडिडेट को अगर फॉर्म सत्यापन करा रहा है तो कितना समय उसमें अभी तक लग रहा है? टाइम तो लग रहा ही है, धीरे धीरे नंबर आ रहा है, उस हिसाब से जा रहा है। यहाँ पे आने के बाद चीज़ें पता चल रही है, तो पास में जाके फ़ोटोकॉपीज़ कराना या डॉक्यूमेंट नहीं इकट्ठे करना, कौन से डॉक्यूमेंट्स में कमी है वो करना, वो करके लेके आ रहे हैं, फिर भर रहे हैं। जी हाँ, बताइए सर, मेरे पास मैसेज आया शाम को। कल शाम को मैसेज आया, कुछ पता नहीं लगा मेरे को। और यहाँ पे मालूम करा, यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। मतलब आराम से बताइए, पूरा खुल के बताइए कि कब आपके पास मैसेज आया, क्या क्या असुविधाएं आपको हुई, वो बिंदास बताइए। ये पूरी सुविधाएं सुविधाएं लग रही है मेरे को। कैसे तो बताओ मुझे। जैसे मेरे को शाम को मैसेज आया कि अभी डॉक्यूमेंट मेरे पास कुछ तैयार नहीं है, इमरजेंसी अभी यहाँ पर कुछ भरा हुआ नहीं है मेरा। और यहाँ पर मैडम थोड़ी है, छुट्टी हो रहा है बहुत दिन, शीत लास्ट में है ना। अच्छा। सो तो समझ में नहीं आ रहा। अब ये फॉर्म मेरा तो सुबह से बैठा हूँ, इधर इधर घूम रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा मेरा। समझ नहीं आया। तो भाई साहब तो बता रहे हैं कि गाइड करने वाले कैंडिडेट भी यहाँ मौजूद हैं। मैडम कर रही है और ये मेरे में से बोल ये करके लाओ, ये करके लाओ, अब वो भी करा, वो भी समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, अगर इसकी सुविधाओं की बात की जाए तो किस तरह की आपको सुविधाएं होनी चाहिए थी या किस असुविधाओं को दूर किया जा सकता था, किस तरह से? शाम को मैसेज आया। शाम को मैसेज आया। अब यहाँ पर और रैंक वो देख रहे हैं कि उसके हिसाब से मेरे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर इसमें तो मैसेज आ गया, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना मेरा। ये दिक्कत हो रही है। अभी ये इधर उधर घूम रहा हूँ, 1 घंटा हो गया मेरे को, 12 बजे गया हूँ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि घर से भी फ़ोन आ रहा है बार बार में। आप साथ में? कोई नहीं है मेरे साथ। आपको भी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? मेरे साथ ही है, वही भर रहे हैं। अच्छा, साथ में ही है। हाँ। अच्छा, मैं कल बता रहे कि असुविधाएं हो रही है। हाँ, मैं दिव्यांग हूँ, मेरे साथ ही है, मेरे भैया है, इनको सुविधा, मेरे को तो होगी असुविधा थोड़ी बहुत, आपको पता है, क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? दिव्यांगों के लिए एक अलग से कुछ इनको करना चाहिए था, मतलब बेनिफिट अलग से लाइन, या पहले आपको, यानी कि सबको एक में सम्मिलित कर दिया? हाँ, वैसे सम्मिलित कर दिए। तो ये सुविधा हो रही है आपको? ये सुविधा है।
क्या बोल रहे हैं? रैंक जारी कर दी, बट यहाँ तो कुछ पता नहीं लग रहा मेरे को, तो समझ में नहीं आ रहा। तो आपने मालूम करने की कोशिश की, बातचीत की अब तक? कि मैंने वहाँ पे भी फ़ोन की, शिकायत की मैंने, आ रहा वो फ़ोन ही नहीं मिल रहा वहाँ पे। मैं क्यों आया हूँ मैं आज यहाँ पे? ये देखो, फ़ोन किया मैंने आज 3 बार, फ़ोन कोई अटेंड नहीं किया। भाई नहीं आया तो नहीं आया, अब यहाँ पर मैं किसको देखे जाऊँ, ये समझ में नहीं आ रहा। वो मैडम बोल रही है करके लाओ, वो करके लाओ। मेरे को 2 दिन पहले पता लगता है कि भाई ये चीज़ें करनी है आपको, मैसेज के अकॉर्डिंग। अब शाम को मैसेज आया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखा आपने कि यहाँ परिवारजन भी आए हैं, दिव्यांगन भी हैं, दरअसल उनको भी असुविधाएं हो रही हैं। तो मुख्यतः सुविधा की बात की जाए तो कुछ सुविधाएं ऐसी होती है जो स्पेशली देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कमी नज़र आ रही है। यानी कि सभी को एक ही लाइन में सम्मिलित कर दिया गया है, दिव्यांग कैंडिडेट हो या फिर जो नॉर्मल है वो लोग हों, उन सभी को एक में ही सम्मिलित कर दिया गया है, जिसके चलते दिव्यांग लोगों को असुविधाएं हो रही है। एक भाई से हमने मुलाकात की, यानी कि फॉर्म सत्यापन को लेते हुए उन्होंने बताया कि हम मेरे पास मैसेज ही कल रात को आया। अब दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए, और मैं बार बार इधर उधर जा रहा हूँ। क्या क्या मुझे कंप्लीट करना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, अब उन सभी के बीच में वो जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमी भी नज़र आ रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, किस फॉर्म का आज आप यहाँ लेके आए हैं, किस फॉर्म के लिए आए हैं? सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 जो वैकेंसी है उसके लिए हम ये यहाँ डीबी करवाने के लिए आए, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जयपुर में, वो मालवीय नगर में। तो यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट चाहिए। तो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे और उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी साथ में लगानी है। और चेकलिस्ट के 3 फॉर्म आएंगे, वो चेकलिस्ट के हिसाब से उसमें दिया जाएगा कि जैसे ये फॉर्म है, इसमें दिया जाएगा ये 16 जो कॉलम है, इन 16 कॉलम्स में ऊपर यानी फर्स्ट नंबर पर स्कूटनी फॉर्म जो हमने भरा है वो स्कूटनी फॉर्म, उसके बाद में जो हमारी एजुकेशन है वो एजुकेशन, उसके बाद में जो हमारे जैसे मूल निवास है, जाति है, और भी सारे जो घोषणा पत्र वगैरह हमने जो बनवाए थे ना, जो स्कूटनी फॉर्म में जो भरे थे, वो सारे के सारे इसमें उसी हिसाब से भरने हैं। जो उनकी जो डेट है वो भरनी है, और फिर सारा एक सेट बना के उस पर सीरियल नंबर क्रमांक डाल के उसी हिसाब से जहाँ से जितने नंबर तक जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसमें भर देना है। और फिर अंदर 2 सेट बना के अंदर चले जाना है। और यहाँ पे जो हमारा वो क्रमांक नंबर बोलेंगे, बोलने के बाद में फिर अंदर हॉल में जाएंगे और वहाँ पे डीबी होगी। अच्छा, एक समस्या आ रही थी, अभी वो भाई बैठे हैं उधर, वो बता रहे थे कि कल रात को सत्यापन का मैसेज आया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करनी चाहिए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था या आपको कब पता चला? मेरे का तो क्या है कि सर, मेरा तो सत्यापन का मैसेज आ गया, लेकिन मेरी अभी डीबी लास्ट में है। मैं मेरे छोटे भाई की डीबी करवाने आया हूँ यहाँ पे, तो उसका भी मैसेज आया था। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें तो ये नहीं है कि सत्यापन का मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर हमने स्कूटनी फॉर्म भरा है तो उसका क्रमांक नंबर भी आ जाएगा, तो क्रमांक नंबर से यहाँ पे अंदर जाके डीबी हो जाएगी उसमें, तो ऐसी कोई खास इश्यू नहीं है। अच्छा, अब समय की बात करें, आपने फॉर्म कब से आप आए हैं, कब से आपने फॉर्म रेडी कर लिया है, और अंदर कितना समय लगने वाला है? अंदर का तो सर देखो मेरे को पता नहीं, मैं यहाँ पे ये भाई हैं तो इनकी हेल्प कर रहा हूँ, इनका फॉर्म मैं कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, तो मैं इनका फॉर्म कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी ये इनका फॉर्म मैंने कंप्लीट कर दिया तो ये अंदर चले जाएंगे। अंदर कितना टाइम लगेगा, बायोमेट्रिक हो रही है, अंदर साइन भी, सिग्नेचर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जा रहे हैं। अच्छा, दिव्यांगन जो लोग थे यहाँ पे, उनके लिए कुछ अलग सुविधा रखी है? नहीं, दिव्यांगजन के लिए हाँ, यहाँ पे ना देखो पहले जैसे आ रहे हैं तो उनके साथ में एक अंदर पे जैसे जिसको जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अंदर एक गार्जियंस के रूप में अंदर भेज रहे हैं, तो उनको ऐसी। और यहाँ पे पहले उनको सबको यहाँ पे पास में बिठा के उनको सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं उसी हिसाब से कि कोई गलती ना हो। उसके बाद में उनके क्रमांक नंबर अनाउंस करने के बाद में अंदर हॉल में भेजा जा रहा है, तो उसके साथ में एक कैंडिडेट अंदर जा सकता है समझाने के लिए। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लेके आएँ। एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर कम होगा तो फिर उनको टाइम दिया जाएगा कि आप तब तक ले आओ डॉक्यूमेंट्स और कंप्लीट करा लो। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है क्या सरलता से हो पा रही है बिना असुविधा के? आप देखो, अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो असुविधा तो होगी, और कंप्लीट है तो ऐसी कोई खास परेशानी हो नहीं रही है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं सर अलवर का रहने वाला हूँ। थैंक यू सर। तो देखा आपने, कई अभ्यर्थी तो उलझे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, लेकिन कई लोग हैं जिनको पता है कि किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं।
उसके बेस के आधार पर ये लोग तैयारी करें। देख पा रहे होंगे कि और भी लोग अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं जो फॉर्म भरे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं और अपनी अपनी एक कोशिश जारी है, उनकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक डॉक्यूमेंट्स पे 2 कॉपी कंपलसरी है, उसी के तहत आप आगे की प्रक्रिया पे पहुँच पाएंगे। इसके चलते और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। बैठिए जी। शुभ नाम आपका? पूरन शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दौसा जिला के पास में है, बापी पर पोस्ट है। अच्छा, तो कब से आप यहाँ बैठे हैं और क्या सुविधाएं आपको नज़र आ रही है, क्या असुविधाएं आपको अब तक नज़र आई? हमें घंटा भर हो गया, तो अभी हम तो क्या है फॉर्म में भर रहे हैं। वैसे सुविधा के बारे में गए नहीं अंदर, अभी तक तो हम यहीं पे हैं। अभी फिलहाल फॉर्म भर रहे हैं। हाँ। तो किस तरह, मतलब कि अभी मैं बात करूँ असुविधाओं की, तो कई लोग बता रहे हैं कि लाइन में लगने में प्रॉब्लम हो रही है, दिव्यांगन लोग हैं। कई बोल रहे हैं कि मैसेज हमारे पास कल रात को ही आया, तो क्या ये रियल है? ये बिल्कुल सही है। मेरे पास भी ये मैसेज आया था 7 बजे बाद में, तो हाँ कल, और ये 11 तारीख की दे दिया आज की वह। तो अब कोई भी मतलब असुविधा रही, कागज भी पूरे नहीं थे और मूल निवास वगैरह रहे, ये जो सब में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। पैसे भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हुआ। कि एफिडेविट लिया मान लो 50 के, तो मान लो कि 200 रुपये ले लिए। अब वैसे है थोड़ी जल्दीबाजी में हुई नहीं ना, क्योंकि सरकार इसने गवर्नमेंट ने कल तो दिया मतलब मैसेज, और आज डीवी के लिए वह कर दिया, तो थोड़ी समस्या रही। तो देखा आपने, दरअसल चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म सत्यापन का यहाँ चल रहा है। दरअसल जब बात की जाए फॉर्म सत्यापन का, तो वो अपना काम प्रक्रिया जो है वो सतत अपने रूप से चल रहा है। और अभ्यर्थी की असुविधा की बात की जाए तो अभ्यर्थी अपने प्रयास कर रहे हैं, कई फॉर्म भर रहे हैं। उसी के बीच में मुख्यतः देखा जा रहा है कि दिव्यांगन जो लोग हैं उनकी लाइन को देखी जाए तो अलग नहीं रखी गई है, सभी को एक सम्मिलित कर दिया गया है। और दूसरी समस्या आ रही है कि सरकार के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट जो भी विभाग है, उनके माध्यम से सूचनाएं जो पहुँचाई गई अभ्यर्थियों तक, वो काफ़ी समय देरी के बाद पहुंची। यानी कि आज फॉर्म सत्यापन होने वाले हैं और कल रात्रि को 7 बजे के आसपास ये मैसेज सबके पास पहुंचा। उसी के चलते असुविधाएं हो रही है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके रेडी नहीं थे, जिनके चलते आज इनको असुविधाएं झेलनी पड़ रही है। और कुछ अभ्यर्थियों के अब तक समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार डॉक्यूमेंट्स में लगाना क्या है। सबसे मुख्यतः ये रहेगा कि गाइडेंस अगर उनको मिल पाती तो शायद वो जल्दीबाजी कर पाएंगे और आसानी से काम हो पाएगा। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो गाइडेंस भी कर रहे हैं, और देखना ही होगा कि अब तक सत्यापन होने के बाद की प्रक्रिया में आगे का निर्णय क्या रहता है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।